प्यारे नाजरीन, क़यामत के दिन का मंज़र ऐसा होगा कि बाप अपने बेटे को छोड़ देगा, बीवी अपने शौहर से दूर भागेगी, भाई बहन को पहचानने से इनकार करेगा, चारों तरफ नफसा नफसी का आलम होगा, लोग अपने पसीने में डूबे होंगे। मगर इसी बड़े मैदान में एक हस्ती सबके लिए पुकार रही होगी, हमारे आका, दोनों जहां के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी ज़ुबान मुबारक पर ये अल्फाज होंगे, या रब्बे उम्मती उम्मती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से शिफात करेंगे और फिर हिसाब व किताब का आगाज़ होगा। सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी आमाल भी दुरुस्त होंगे, और अगर नमाज ख़राब हुई तो बाकी आमाल भी ख़राब होंगे। इसके बाद मज़ीद सवालात पूछे जाएंगे, अपनी उम्र कहाँ गुजारी, अपनी जवानी कहाँ खर्च की, अपने माल को कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, और अपने इल्म पर कितना अमल किया। इसके बाद आमाल का वज़न होगा, जिसका पलड़ा भारी हुआ वो जन्नत का हकदार होगा, और जिसका पलड़ा हल्का हुआ उसका अंजाम जहन्नम होगा। फिर पुले सिरात का मरहला आएगा। सवाल ये है, पुले सिरात क्या है, कहाँ है, कौन इस पर बिजली की तरह गुजरेगा, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन खुशनसीब लोगों की वहाँ शिफात करेंगे। आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाबात जानेंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, पुले सिरात से पहले एक और मरहला आता है, जिसे हौज़े कौसर कहा जाता है। ये हौज़ मैदान महशर में होगा। जब हिसाब व किताब ख़त्म हो जाएगा तो लोगों का गर्मी से बुरा हाल होगा। इसी वक्त उन्हें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौज़ नज़र आएगा, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होंगे और अपनी उम्मत को पानी पिलाएंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक हौज़ का पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा है। इसकी खुशबू कस्तूरी से बढ़कर और इसके पास रखे हुए प्याले सितारों की तादाद से ज़्यादा हैं। जो इंसान इससे पिएगा वो कभी प्यासा न होगा और हमेशा सैराब रहेगा। रिवायत में आता है कि नेक लोग पुले सिरात उबूर करने से पहले हौज़ से जाम पिएंगे, और कुछ लोगों को उनके गुनाहों की वजह से पुले सिरात उबूर करने के बाद हौज़ से पिलाया जाएगा, ताकि वो पुले सिरात उबूर करके गुनाहों से पाक हो जाएं और फिर हौज़ से पानी पिएं। हौज़े कौसर के बाद पुले सिरात का पुल आता है। पुले सिरात एक ऐसा पुल है जिससे हर इंसान को जन्नत में दाखिल होने के लिए गुजरना पड़ेगा। ये पुल जहन्नम के ऊपर बनाया गया है, जो बाल से बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह, पुले सिरात कैसा होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो एक फिसलने की जगह होगी। वहाँ कांटे और आंकड़े होंगे, जैसे नजद में एक कांटा पाया जाता है जिसे सादान कहते हैं, यानी जिसका सिरा टेढ़ा होता है। मोमिन उस पुल से गुजरेंगे, मगर सबकी रफ्तार मुख्तलिफ होगी। कुछ पलक झपकने की रफ्तार से गुजरेंगे, कुछ बिजली की तरह, कुछ परिंदों की तरह, कुछ घोड़ों की तरह और कुछ ऊँटों की तरह। उनकी रफ्तार में फ़र्क उनके आमाल की वजह से होगा। कुछ लोग आसानी से जहन्नम से बचकर पार हो जाएंगे, कुछ को ज़ख्म लगेंगे लेकिन वो पार हो जाएंगे, और कुछ लोग ज़ख्मी होकर जहन्नम में गिर जाएंगे। एक मर्तबा हज़रत सैयदना काबुल अहबार रहमतुल्लाह अलैह ने एक आयत की वजाहत की, फिर फरमाया, तुम जानते हो कि दोज़ख पर लोगों का गुज़र किस तरह होगा? फिर खुद ही फरमाने लगे, जहन्नम लोगों पर ऐसे ज़ाहिर होगा गोया चर्बी की तह जमी है। जब नेको बद के कदम इस पर जम जाएंगे तो एक मनादी निदा देगा, ए जहन्नम, अपने असहाब को पकड़ ले और मेरे असहाब को छोड़ दे। फिर जहन्नम में जाने वाले इसमें गिरने लगेंगे, और वो उन्हें इस तरह पहचान लेगा जैसे कोई बाप अपने बेटे को पहचानता है। मोमिन उसे इस तरह पार कर लेंगे कि उनके कपड़ों पर कोई निशान नहीं होगा। पुल सिरात हर एक के लिए बाल से ज्यादा बारीक नहीं होगा, बल्कि जिसके लिए अल्लाह करीम चाहेगा उसके लिए ये कुशादा वादी की तरह होगा। जैसा कि हज़रत सैयदना सईद बिन अबी हिलाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, मेरे पास ये बात पहुंची है कि क़यामत के रोज़ पुल सिरात कुछ लोगों पर बाल से भी ज़्यादा बारीक होगा और कुछ के लिए कुशादा वादी की तरह होगा। सबसे पहले पुल सिरात पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़र फरमाएंगे, फिर दूसरे अंबिया व मुरसलीन, फिर ये उम्मत और उसके बाद दूसरी उम्मतें गुजरेंगी। रिवायत में आता है कि अल्लाह करीम ने हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया,
ए दाऊद, क्या तुम जानते हो पुल सिरात पर सबसे तेजी से गुजरने वाले कौन होंगे? वो जो मेरे फैसले पर राजी रहे और जिनकी जुबानें मेरे जिक्र से तर रहीं। हमारे प्यारे नबी रहमत आलम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि आप अपनी उम्मत के लिए हर वक्त फिक्रमंद रहते हैं। दुनिया में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए दुआएं की और क़यामत के दिन भी जब सब अपनी जान की फिक्र में होंगे, आप अपनी उम्मत की सलामती की दुआ फरमा रहे होंगे। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तुम्हारे नबी पुल सिरात पर खड़े होंगे और फरमाएंगे, रब्बे सल्लिम, ए रब सलामती दे, ए रब सलामती दे। सोचिए वो लम्हा कितना सख्त होगा कि हर शख्स अपनी नजात की फिक्र में होगा, मगर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान की नहीं बल्कि अपनी उम्मत की सलामती की फिक्र कर रहे होंगे। फरिश्ते भी अर्ज करेंगे, ए अल्लाह सलामती से गुजार, सलामती से गुजार। यही वो अजीम शान है जो अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। आप सरापा रहमत हैं, शफीउल आज़म हैं, और सच ये है कि अगर आपकी दुआ ना हो तो कोई पुल सिरात से गुजर ही ना सके। नाजरीन, जो लोग अपने गुनाहों की वजह से जहन्नुम में डाले जाएंगे वो वहाँ कुछ वक्त तक सख्त सज़ा बर्दाश्त करेंगे। उनके गुनाहों की सज़ा उन्हें मिलेगी और वो अपने आमाल का बदला पाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत बहुत बड़ी है। जब उनका अजाब पूरा हो जाएगा और वो पाक हो जाएंगे तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से उन्हें जहन्नुम से निकालकर जन्नत में दाखिल फरमा देगा। वहाँ वो हमेशा के लिए सुकून, आराम और खुशियों में रहेंगे और अल्लाह ताला की बेहिसाब रहमत उन पर साया करेगी। हज़रत सैयदुना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत वालों में सबसे कम दर्जे वाले शख्स का हाल ये होगा कि अल्लाह ताला उसका रुख जहन्नुम से फेर देंगे और जन्नत की तरफ कर देंगे। उसे एक घना और साया देने वाला दरख्त दिखाई देगा। वो अर्ज़ करेगा, ए मेरे रब, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं इसके साए और फलों से फ़ायदा उठा सकूं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्या तो फिर कोई और सवाल नहीं करेगा? वो कहेगा, परवरदिगार तेरी इज्जत की कसम, अब और कुछ नहीं मांगूंगा। फिर अल्लाह ताला उसे वहां तक पहुंचा देंगे। वक्त गुजरेगा, फिर उसे एक और दरख्त दिखाई देगा जो पहले से ज्यादा हरा भरा, सायादार और फलदार होगा। वो फिर अर्ज करेगा, ए मेरे रब, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं इसके साए और फलों से फ़ायदा उठा सकूं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्या तू फिर कोई और सवाल नहीं करेगा? वो नहीं, परवरदिगार तेरी इज्जत की कसम। अल्लाह ताला उसे वहां भी पहुंचा देंगे। कुछ वक्त गुजरेगा, फिर उसे एक ऐसा दरख्त दिखाई देगा जिसके साथ पानी भी बह रहा होगा। वो फिर अर्ज करेगा, ए मेरे रब, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं इसका साया, फल और पानी पा सकूं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, क्या तू फिर कोई और सवाल नहीं करेगा? वो कहेगा, परवरदिगार तेरी इज्जत की कसम, अब नहीं करूंगा। फिर अल्लाह ताला उसे वहां भी पहुंचा देंगे। फिर उसे जन्नत का दरवाज़ा दिखाई देगा। वो अर्ज करेगा, ए मेरे रब, मुझे जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दे ताकि मैं इसके करीब बैठकर जन्नत की रौनक और जन्नत वालों को देख सकूं। अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। जब वो अंदर जाएगा तो उससे कहा जाएगा, अब तमन्ना करो। वो अपनी ख्वाहिशें बयान करेगा और अल्लाह ताला उसे याद दिलाते जाएंगे, ये भी मांग, ये भी मांग, यहाँ तक कि वो अपनी हर ख्वाहिश बयान कर देगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, तुझे तेरी सारी ख्वाहिशें दी गईं और उनके साथ 10 गुना ज़्यादा भी। फिर वो अपने जन्नती महल में दाखिल होगा। वहाँ 2 हूरें उसका इस्तकबाल करेंगी और कहेंगी, सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें तेरे लिए और तुझे हमारे लिए पैदा किया। वो खुशी से कहेगा, जो कुछ मुझे मिला है वो किसी और जन्नती को नहीं दिया गया। आखिर में मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमें जहन्नुम की आग से बचाए और जन्नत में दाखिल फरमाए। आमीन। सुहेब वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें।